वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको को भी धमकी दी है। कोलंबिया के बारे में तो ट्रंप ने साफ कह दिया कि वहां भी वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने की पुरानी बात को रिपीट भी किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने इंडिया को भी धमकी दी है कि अगर इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं करता तो टैरिफ्स और बढ़ा दिए जाएंगे। Prime Minister Modi of India just continue to pay massive tariffs. इस सब के बीच ना तो हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री मोदी की, ना ही लेजर आई वाले हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की हिम्मत हुई है ट्रंप को साफ शब्दों में कंडेम करने की। देखकर लगता है कि वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक डरपोक बिल्ली की तरह बन गए हैं। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you please? अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या ट्रंप का वेनेजुएला पर इस तरीके से अटैक करना लीगल है? इसका सीधा सीधा जवाब है दोस्तों, नहीं। इंटरनेशनल रूल्स को वायलेट करना तो छोड़ ही दो आप, ट्रंप ने सबसे पहले अपने ही देश के कानून को नजरअंदाज कर दिया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी भी वॉर के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है। कोई भी प्रेसिडेंट खुद से ये फैसला नहीं ले सकता। और अमेरिका में कांग्रेस का मतलब है अमेरिकन पार्लियामेंट। जॉर्ज बुश ने जब इराक पर वॉर डिक्लेयर करी थी, सबसे पहले कांग्रेस में उसका अप्रूवल लिया गया था। लेकिन ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ट्रंप ने बिना कांग्रेस से पूछे ये सब कर दिया। इस बात पर अब धीरे धीरे अमेरिका के लॉ मेकर्स ही ट्रंप को इम्पीच करने की मांग भी कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने पहले ही कहा था कि ये इलीगल है। नवंबर में व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स ने कहा था कि अगर लैंड पर मिलिट्री एक्शन करना है तो कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए होगी। अब ये ट्रंप सरकार बहाना दे रही है कि ये तो कोई वॉर नहीं है, ये तो बस लॉ एनफोर्समेंट फंक्शन है। मादुरो एक इंडाइक्टेड ड्रग ट्रैफिकर है, इसलिए उसे पकड़ना था। लेकिन सवाल यह है कि एक ड्रग ट्रैफिकर को पकड़ने के लिए यहां पर 150 हवाई जहाजों की जरूरत पड़े, एयर स्ट्राइक्स करनी पड़े जिनमें 40 लोग मर जाए, पूरे शहर पर साइबर अटैक करना पड़े पूरे शहर की बिजली काटने के लिए। क्या ये सब सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट है? यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 2(4) साफ कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश के खिलाफ मिलिट्री फोर्स यूज नहीं कर सकता। हर देश की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना जरूरी है और ट्रंप ने इसे सीधे तौर पर वायलेट किया है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका पर सैंक्शंस लगा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के पास खुद वीटोइंग की पावर है, तो खुद अमेरिका के लिए यहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ट्रंप जैसे लोगों को लगता है कि दुनिया में रूल्स सिर्फ उन देशों के लिए हैं जो कमजोर हैं, बाकी ये लोग जिनके पास ताकत है वो अपनी मन मर्जी चला सकते हैं। इनको लगता है कि अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री हो और कानून आप बनाते हो तो फॉलो करो ना करो ये आपकी मर्जी। यही है इनके हिसाब से दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के सभी देशों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर अमेरिका ये कर सकता है तो कल को चाइना बोलेगा कि मैं भी ये कर सकता हूं, कल को रशिया बोलेगा मैं भी ये कर लेता हूं। हर बड़ा देश हर छोटे देश पर अपनी मनमानी करने की सोचेगा। इस तरीके से अगर दुनिया आगे बढ़ती रही तो फिर से वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ जाएगी। इस सब के बीच दोस्तों यहां पर एप्स्टीन फाइल्स का एक और कारण भी बताया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई जिनमें ट्रंप का नाम बार बार देखा गया। ट्रंप पर सीधे तौर पर रेप करने के आरोप लग रहे हैं और इसके सबूत भी साफ मिल रहे हैं। इसलिए कई लोगों का मानना है कि वेनेजुएला में ये ऑपरेशन करने के पीछे एक और कारण ये एप्स्टीन फाइल्स थी। ट्रंप बड़े डेस्परेटली चाहते हैं कि मीडिया में इस सब की बात ना हो, उनके ऊपर जो रेप के आरोप लग रहे हैं उस सब की बात ना हो और किसी ना किसी तरीके से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके।